नमस्कार, प्रणाम। हमें नेहा निहारिका, आपकी भाभी जी और आपकी भाभी जी एक बार फिर से निकल गई है मैदान में आज का सबसे बड़ा मुद्दा लेकर। अब देखिए कि आरक्षण जो है वो हमारे देश का और हमारे बिहार का ऐसा मुद्दा है जिस पर चर्चा कभी खत्म नहीं होती और जिस पर हमेशा बहस होते रहती है। अब देखिए कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो है वो लगातार आरक्षण को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं सदन में और विधानसभा में इसको लेकर तमाम लोगों के बीच में जो है वो हंगामा मचा हुआ है कि आरक्षण को बढ़ा के 85% कर दिया जाए। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो लक्ष्मण रेखा तय की थी 50% के आरक्षण को लेकर, उससे कहीं ना कहीं थोड़ा आगे बढ़ चुका है आरक्षण। अब इसको 85% तक ले जाने की बात जब शुरू होती है और जब कोई कहता है तो कहीं ना कहीं एक सवाल ये भी उठता है कि फिर बाकी लोग क्या करेंगे, है ना। और इस पर बहुत बहस होता है। तो आज हम सोच रहे हैं कि जरा जनता की राय ले लेते हैं। और तमाम नेता तो मांग कर रहे हैं और तमाम नेता तो विरोध कर रहे हैं, लेकिन इस पर जनता क्या सोचती है, जनता कितना सही मानती है 85% आरक्षण की मांग को। चलिए जानते हैं लोगों से और उनकी राय लेते हैं। आइए। तो देखिए कि लगातार सदन में जो है वो आरक्षण को लेके हल्ला चल रहा है और 85% तक बढ़ाने की मांग चल रही है ना। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 85% तक आरक्षण कर देना चाहिए। क्या लगता है, ये मांग सही है कि गलत है? मेरे नज़र में तो आरक्षण जो है आर्थिक आधार पर मिलना चाहिए। हाँ। जो उस लायक है उसी को। हाँ। अब जैसे कि आपने आर्थिक आधार की एक बात कही भैया, अमेरिका की बार बार अमेरिका का जिक्र आता है, बाकी दूसरे देशों का आता है, जहाँ पे बहुत सारे जो दबित वर्ग हैं, शोषित वर्ग हैं, तो उनके लिए सुविधा तो उपलब्ध है कि उनको जो है जो दबित वर्ग है, शोषित वर्ग है, उनको सारी सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन जहाँ पे टैलेंट की बात आएगी वहाँ पे वो किसी तरह का समझौता नहीं करते हैं। टैलेंट के हिसाब से होता, आर्थिक के आधार पर नाम बोल रहे हैं। बिल्कुल, आर्थिक के मतलब हो गया है कि अब जो सक्षम है वो भी आरक्षण ले रहा है, जो सक्षम है वो भी आरक्षण ले रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहने का मतलब है कि जो सक्षम है तो वो अपने से नीचे वर्ग का जो भी होगा उसको तो सपोर्ट कर सकता है ना? बिल्कुल। जैसे आपके सांसद हैं, उनको आरक्षण की क्या जरूरत है, लेकिन वो आरक्षित वर्ग में ही आते हैं। अब उनको हवाई यात्रा फ्री मिलता है, रेलवे फ्री मिलता है, फोन का बिल फ्री है। बिल्कुल बिल्कुल। आम पब्लिक को कुछ नहीं मिलता है। कुछ नहीं मिलता है, तो वही बात है। बहुत सारे ब्राह्मण या भूमिहार हो गए या राजपूत हो गए, वो भी गरीब हैं, लेकिन उनको टैलेंट जिसके पास रहेगा उसको आरक्षण का कोई जरूरत नहीं है। जिसके पास टैलेंट नहीं है वो तो आरक्षण लेवे करे। एक ये भी सवाल उठता है भैया कि टैलेंट पूल में अगर हम मान ले जाए 100 में से 85% अगर आरक्षण दे दें तो फिर कहीं ना कहीं ये क्वालिटी के साथ भी तो समझौता हो जाएगा एक तरह से। क्वालिटी के साथ हम लोग के घर में कोई बीमार पड़ता है ना, तो हम लोग पूछते हैं ना कौन अच्छा डॉक्टर है। हाँ। क्यों पूछते हैं? हाँ। एक भाई जो डिग्री उनके पास जो अच्छा है वो एक डिग्री उनके पास में भी है। हाँ। जिनके यहाँ कोई नहीं आ रहा है, तो उनके पास हाथ में ये नहीं है। हाँ। आरक्षण से तो पास कर गए। हाँ। लेकिन बस नॉलेज नहीं है। नॉलेज जो आरक्षण से नहीं पास किया उनके पास नॉलेज है। हाँ। लोग वहाँ जा रहे हैं, तो आरक्षण देने से क्या प्रॉफिट हो रहा है? हाँ। क्या भैया, आरक्षण जो है वो कहा जाए कि बिल्कुल कई वर्ग ऐसे थे जिसमें आरक्षण की बात शुरू हुई थी, जिस समय आरक्षण दिया गया था उस समय आरक्षण की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और ऐसा नहीं है कि अभी ज़रूरत खत्म हो गया है, बिल्कुल अभी भी ज़रूरत है। लेकिन 85% आरक्षण बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। इसको लेके आप लोगों के बीच में क्या राय है? आरक्षण जो है ना, हाँ। आरक्षण जो सबसे गरीब तबके का जो लोग हैं, हाँ। हर जाति में उनको आरक्षण मिलना चाहिए। जिसके पास में सब कुछ संपन्न है उसी को आप आरक्षण दीजिएगा तो फिर दूसरे को क्या मिलेगा लाभ? आरक्षण का लाभ किसको मिल रहा है? आरक्षण को लेके बहुत सारा पास में संपन्न है उन्हीं को आरक्षण मिल रहा है, जिसके पास में संपन्न है वो आरक्षण का लाभ नहीं उठा रहा है। अभी 2 दिन पहले देखिए कि वॉकआउट भी कर लिए थे सारे विपक्ष के लोग जितने हैं, वो संसद से वॉकआउट भी कर लिए थे कि हम जो है अगर आरक्षण पे हमारी बात नहीं सुनिएगा तो हम सदन में रहेंगे ही नहीं। बाहर भी निकल गए थे वो लोग। कई बार तो हम लोग ये भी देखते हैं भैया कि जिसको सबसे ज्यादा जरूरत है आरक्षण का, मान ले जाए कि जूता पॉलिश करने वाले जो लोग हैं, बहुत सारे हम लोग गांव में देखते हैं, देहात में देखते हैं, उनको आरक्षण का नॉलेज भी नहीं है। जिनको सच में आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए उन तक तो वो लाभ पहुंच भी नहीं पा रहा है। लेकिन इसको 85% बढ़ाने की बात जो है वो विपक्ष बार बार मांग कर रहा है कि आरक्षण को बढ़ा के 85% कर दीजिए। कितना मांग में सच्चाई है, कितना मांग सही है? इस देश के संसाधन पर कितने लोगों का अधिकार है? बड़े बड़े पद पर, जज पर, कलेक्टर पर, वाइस चांसलर पर, और जो भी संसाधन इस देश का है मुट्ठी भर लोगों के हाथ में है और बकिए रेस्ट 85% तो वैसे ही बउआ रहे हैं रोड पर हर माने में। तो इस देश में अधिकार सब लोगों को न है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उनको भी उतना हिस्सेदारी मिलना चाहिए ना। हाँ। कॉलेजियम सिस्टम से जज का बेटा जज होता है। कंपटीशन से भी गरीब का बेटा जज हो सकता है। लेकिन नहीं, चंद्रचूड़ का बेटा ही
CGI जो इंडिया मैंने CGI जो रिटायर किए हैं, हाँ। उनका बेटा ही चीफ जस्टिस होगा, हाँ। या अगला दूसरा चीफ जस्टिस वही होगा, हाँ। तो ये सब गलत परंपरा है। और मुट्ठी भर लोगों के लिए इस देश का संसाधन जो है तो अगर मान लीजिए आरक्षण को बढ़ा के अगर मान लीजिए 85% कर दिया जाता है, तो क्या लगता है ये अंतर खत्म हो जाएगा? बिल्कुल खत्म हो जाएगा। हाँ। कोई न कोई उस पद पर जाएगा। हाँ। जितना प्राइवेट सेक्टर है उसमें भी उसको रिजर्वेशन मिल जाएगा। तो लेकिन अच्छा प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि जो टैलेंट पूल है, जिसको हम टैलेंट पूल सोकॉल्ड टैलेंट पूल कहते हैं, अगर इसमें से हम 85% सीट को आरक्षित कर देते हैं, तो एक तरह से फिर तो हम टैलेंट के साथ भी समझौता करेंगे, क्वालिटी के साथ भी समझौता करेंगे। क्वालिटी के साथ क्या समझौता करना है? आपको जितना वैकेंसी नहीं है उससे ज्यादा उस वर्ग के लोग भी चौराहे पर घूम रहे हैं PhD में BA पास करके। हाँ। इसलिए उनको जगह मिलेगा तभी वो वहाँ जाते। क्योंकि आप प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहे हैं, मान लीजिए सरकारी में तो चलिए आरक्षण से वहाँ जाएंगे, प्राइवेट सेक्टर में अभी भी जो है वो 6 महीने पे या साल भर पे जो है वो पूरा रिपोर्ट कार्ड बनता है ना। बहुत सारे IT सेक्टर में जो लोग हैं उनके काम के हिसाब से उनको उनके HR रिव्यू देते हैं, रिव्यू खराब है तो उनका डिमोशन, रिव्यू अच्छा है तो उनका प्रमोशन, है ना। IT सेक्टर की बात ना है, मतलब हम एक बात कह रहे हैं कि टैलेंट को ज्यादा तरजीह देते हैं लोग। IT सेक्टर के अलावा इस देश में जितना कल कारखाना दुनिया संसार जो है उसमें इन लोगों की भागीदारी कहाँ है? कह रहे हैं कि जानबूझ के ये लोग आने ही नहीं देते हैं। 50% अगर इलेक्शन देना ही है तो 100% दे दे। 15% क्यों खाली रखेगा? हाँ। 15% रखने का क्या उचित है? हाँ। सब आरक्षण से जाए। हाँ। जब मान लिया गरीब तो हर कास्ट में है ना, हर कास्ट में। आप गरीबी के हिसाब से आरक्षण दीजिए। हाँ। जाति के हिसाब से कौन बात है? कोई बात नहीं जाति के हिसाब से। हालांकि देखिए कि शुरुआत में जो है वो आरक्षण का जो लक्ष्मण रेखा होता है वो सुप्रीम कोर्ट ने खींच दिया था 50% तक। उसके बाद बढ़ते जो है ये काफी आगे बढ़ा, लेकिन 85%, हाँ, धीरे धीरे लोगों ने अपने कहा जाए कि वोट बैंक बढ़ाने के लिए जो भी कारण रहा हो लेकिन बढ़ते चला गया। अपने स्वार्थ में बढ़ाया है। हाँ। कोई प्रेम से नहीं बढ़ाया है। हाँ। और आरक्षण अगर देना ही हो तो सभी कास्ट को दीजिए ना। हाँ। सबको, जितने गरीब है उसको दीजिए ना। हाँ। अभी साइकिल चला रहे हैं, कहाँ इनको आरक्षण मिल रहा है? हाँ। हमको पहने हुए तो हमको आरक्षण मिल जाएगा, इनको नहीं मिलेगा। बाबा से बात करते हैं। बाबा क्या नाम है आपका? गणेश नाम है। पूरा नाम बताइए आप अपना। गणेश प्रसाद है, चंद्रवंशी हैं आप। आरक्षण का लाभ मिलता है आपको? हम लोगों का तो मिलता नहीं है। हाँ। हम लोग तो रोज मजूरा करते हैं, उसे बेनिफिट कभी पाया नहीं। आपके बच्चों के स्कूल में एडमिशन में या नौकरी में मिलता है आरक्षण? कुछ नहीं मिलता है। ये बल ये हवा है। हाँ। मन बढ़ोतरी है। हाँ। गरीब के विषय में चले जाइए गांव में। हाँ। यह करेंगे वह करेंगे, कौन ऐसा व्यक्ति है कि गरीब के विषय में सोचा है? हाँ। तक नहीं सोचा है। नहीं सोचा है। नहीं अने बेनिफिट पाया है, ना बेनिफिट पाया है। अनाज मिलता है आपको? अनाज तो मिलता है। पेंशन वगैरह बना है? पेंशन नहीं है, लेकिन अभी तक नहीं आता है। हाँ। अच्छा बिल्कुल। देखिए कि हम अभी यही बात कर रहे थे कि बहुत सारा भैया जो गांव में कहा जाए कि अभी भी ऐसे लोग हैं जो मल साफ करते हैं, जिनको अभी भी नीच दृष्टि से देखा जाता है, बहुत उनको जो है वो कहा जाए कि अलग रखा जाता है। सबसे ज्यादा तो आरक्षण का जरूरत, आरक्षण का शब्द का कहा जाए कि लड़ाई ही उन्हीं के लिए थी, आरक्षण की पूरी लड़ाई उन्हीं के लिए थी। क्या उन लोगों को पूरी तरह से लाभ मिल गया? नहीं मिला सर, उनमें किसी को नहीं मिला लाभ। इसको लेके भी इल्जाम लगाते हैं कि जो बड़े पद पे लोग हैं वो लोग घुसने ही नहीं देते हैं। नहीं देते हैं। हाँ। एकदम सही नहीं घुसने देते हैं। हाँ। अब समझिए कि बड़े बड़े नेता घराने से आते हैं, उनको राजनीतिक चाहिए। हाँ। यहाँ ये रिक्शा वाले नेता है, इनको आरक्षण नहीं चाहिए, आरक्षण इनके लड़का को नहीं जाना चाहिए। हाँ। तभी हमारा देश का विकास होगा। बिल्कुल। आरक्षण तो बना ही था ऐसे लोगों के लिए ना भैया, जिनको सबसे ज्यादा जरूरत है। वो गरीबी तबके के लोग हैं, उनके लिए ही बना था। लेकिन एक बड़े अफसरशाही या नेता लोग, जैसे अभी आरक्षण के मामले में ये लोग को छोड़ना चाहिए। जीतन मांझी, चिराग पासवान या जो भी हो, पारस हो गए, जो हाँ, भी, बिल्कुल वो लोग को आरक्षण छोड़ना चाहिए था। हाँ। चाहे 15% हो या 85%। हर एक जाति में गरीबी है, गरीब तबके के लोग हैं, वो सबको चाहिए। हाँ। ऐसे में जो बार दो उदाहरण जो हम लोग देते हैं, हम 15% है, हमको 50% चाहिए, या जो 85% है उसको 50% में डिवाइड कर दो। इसी की बात तो कर रहे थे तेजस्वी यादव के, जिसका ज्यादा आबादी है तो उसका 85% आरक्षण कर दीजिए। जनसंख्या के अनुसार मिले। 85% है, 85% मिलना चाहिए। हाँ। आरक्षण तो मिलना ही चाहिए। हाँ। लेकिन जो ऊपर उठ गए हैं
उनको भी छोड़ना चाहिए तो आरक्षण। मान लीजिए जो 15% में लोग हैं भैया, तो उनमें भी तो गरीब हो सकते हैं। हम तो कह ही रहे हैं ना कि 15% में भी लोग हैं तो उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए। हाँ। जो गरीब हो, हाँ। ना कि मतलब जो ऊपर उठ गए नेता मंत्री हो गए उनको चाहिए 400 हाँ। बिजली बिल फ्री, हाँ। हवाई यात्रा फ्री। हाँ। और यहाँ जो लोग हैं वो मतलब उनको 40 यूनिट अगर बिल नहीं देते हैं तो लाइन काट दिया जाता है। अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं भैया जो कहते हैं कि अगर आरक्षण मान लिया जाए, इतना पूरा वर्ग को आरक्षित अगर कर दिया जाएगा 85% को, तो फिर तो टैलेंट के साथ भी समझौता होगा, क्वालिटी के साथ भी समझौता होगा। नहीं, फिर तो आरक्षण के दम पे सब लोग आ जाएंगे। अगर मान लीजिए जिनमें क्षमता नहीं रहेगी वो लोग भी आ जाएंगे। आरक्षण के दम पे कैसे हो जाएगा? आरक्षण तो सहायता करने के लिए है ना भैया। वहाँ भी होता हाँ। है, वहाँ भी ऐसा नहीं है। ऊपर में भी होता है कि अति टैलेंट के अनुसार अति ट्रेन होता है। वास्तविक मायने में मैंने ये देखा है, मेरा अपना व्यक्तिगत ये अनुभव है हाँ। कि जो इसके वास्तविक हकदार हैं हाँ। उन तक आरक्षण का लाभ नहीं पहुंच पाया। वो जहाँ है वहीं। सही कह रहे हैं वो भैया। नीचे हैं जमीन पे, तो जमीन पर ही है। तो इस कदम में प्रयास होना चाहिए समाज का, सरकार का, सब भाइयों का, सब लोग का, पहल का, जो नीचे हैं उनको खींच के ऊपर तक लाया जाए। आप ये बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। ये आरक्षण मतलब कि ये कारगर सफल होगा, लाभान्वित होगा। अदरवाइज ये तो वो ढिढोरा पीटने वाली बात हो जाए, निरर्थक हो जाए। जो भी पार्टी अभी बनी है सभी जातियों से बनी है। हाँ, बिल्कुल। कोई भी पार्टी कहता है कि हम दलित का पार्टी है, तो चंद्रशेखर आजाद हो या हमारे रामविलास जी का पार्टी हो, चिराग जी, लेकिन देखा जाए तो सभी में जाती है। जिलाध्यक्ष हो या उनका महासचिव, बोलने के लिए सब लोग स्टेटमेंट दे देते हैं। लेकिन आरक्षण पर मैम अगर हकीकत है कि 85% ऐसी नसूर व्यवस्था है जो न चाहते हुए भी लोगों को आरक्षण नहीं मिल पा रहा है। अब जैसे देखिए भैया, बड़ा अच्छा एक बात बोले हैं। उदाहरण के लिए हम बताते हैं आपको कि एक बहुत मान लीजिए फेमस चाट का दुकान है, ठीक है, लेकिन वही चाट का दुकान जब मेला में लगाएगा तो उसका चाट का स्वाद नहीं मिलता है। अधिक कमाई करना है, वो अपनी गुणवत्ता को खराब कर देता है। कहता है कि मेला है, ज्यादा कमाना, चलो इसमें ज्यादा पानी डाल दो, इसका मटेरियल खराब। इसी तरह से है कि चुनाव में कुछ भी निकाल दो और अगले विधानसभा चुनाव आपकी आ रही है। सारा मुद्दा कौन हो जाएगा? जो जरूरत का मुद्दा है, सड़क, बिजली, पानी, किसान का खाद हो, बिल्कुल युवा की पढ़ाई पहले कैसे हो, नौकरी तो बाद में। अभी चपरासी के लिए मैट्रिक और इंटर कर दिया गया। बिल्कुल। नेता और राजनेताओं के लिए योग्यता क्यों नहीं निर्धारित की जाती है? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। ये निर्धारित होना चाहिए। इसकी तो हमेशा से मांग होती रहती है। उनका पेंशन मतलब कि नदारद हो गया, बंद हो गया। नेता राजनेताओं का पेंशन क्यों नहीं बंद किया गया जी? पहले तो इनको इससे बंद कर दिया जाना चाहिए। बिल्कुल, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है कि नेता और राजनेता के पास लाठी नहीं चलाने के लिए होता है, उनके पास वो हथियार चलाने के लिए नहीं। उनका सबसे बड़ा हथियार तो उनकी जबान है। तो ये योग्यता होना जो नेता और राजनेता है, तो उसमें निर्वाचन आयोग को चाहिए कि ये ठोस कदम उठाए कि उनको भाषा का ज्ञान है कि नहीं। जब उनको भाषा का ज्ञान नहीं होगा तो जनता की समस्याओं का, अपनी भावनाओं का विधानसभा, लोकसभा में कैसे प्रदर्शित करें? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन ये भी बहुत लोग कहते हैं, आरक्षण का विरोध करने वाले बहुत लोग ये भी कहते हैं कि फिर अगर मान लीजिए पहले से आरक्षण है, अगर मान लीजिए इसको 85% बढ़ावा कर दिया जाता है, तो फिर टैलेंट पूल में कहीं न कहीं समझौता कर दिया जाएगा। फिर तो टैलेंट की जहाँ तक बात है तो पढ़ाई लिखाई से वंचित रखा गया बैकवर्ड दलित समाज को मनुस्मृति के नाम पर। अब पढ़े हैं 100 बरस से, अब उनमें टैलेंट आ रही है। एक के दूगों को टैलेंट आता है, देश बदल देता है। अम्बेडकर को टैलेंट मिला, देश बदल दिया, दुनिया में उसकी पूजा होती है। तो टैलेंट पढ़ाई लिखाई करेगा तब टैलेंट आएगा। तो उसमें कहने का मतलब आज 350 लोगों को नरेंद्र मोदी सरकार ने 5 साल में 350 लोगों को लिटरेट एंट्री के द्वारा इंटरव्यू लेके सीधा IAS बना दिया। विभाग का सचिव, उसमें 99% अपर कास्ट के हिंदू के लोग हैं। OBC दलितों का कहीं कोई स्थान नहीं है। फिर आरक्षण लागू नहीं है जज में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जज में कोई आरक्षण लागू नहीं है। कोई बैकवर्ड दलित की हिस्सेदारी नहीं है 20% की। बहुत सारे जिनको सबसे ज्यादा जरूरत उनको तो पता ही नहीं है। लेकिन आरक्षण लेने के लिए वो पढ़ाई करेगा तभी तो आगे ऊपर जाएगा। बहुत लोगों तक तो पता ही नहीं भैया कि आरक्षण क्या चीज होती है, जिनके लिए आरक्षण बना है। आरक्षण का नॉलेज है, वो जिसको जानकारी है वो ऊपर पहुँचता है, पढ़ाई लिखाई करता है ना। जो नेता लोग हैं जो उनके कहते हैं कि हम पिछड़ी जाति के नेता हैं, तो वो लोग तो अपने कास्ट के लोगों को बता भी तो नहीं पाते हैं कि आपका आरक्षण। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब जैसे बहुत सारे लोग जो है जो पिछड़ों का बेटा कर करके चिल्लाते हैं
है, बहुत सारे ऐसे नेता हैं। मुकेश सहनी का भाषण हम जब जब याद करते हैं, पिछड़ा आती पिछड़ा का बेटा, पिछड़ा आती पिछड़ा का बेटा, उन्होंने कितना पिछड़ा आती पिछड़ों के बेटा को आगे बढ़ाया, या चिराग पासवान हो गए, या जीतन राम मांझी हो गए, कितने सारे लोगों को आगे बढ़ाया उन्होंने। आगे आइए भैया, आगे गरीब आदमी है। सबसे पहले तो बहुत सारा सेक्टर है जहाँ से आरक्षण को हटा देना चाहिए, जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट में। आरक्षण का मतलब आप 85% समझ रहे हैं। अगर एक डॉक्टर को एक एग्जाम्पल ले लिया जाए, 5 चैप्टर पढ़ के डॉक्टर बनना है, तो आप ऐसा कर रही हैं कि कोई ओबीसी या अति पिछड़ा या महादलित वो एक चैप्टर पढ़ के डॉक्टर बन जाएगा। ये आप आरक्षण से कर रही हैं, ठीक है। तो वो कैसा डॉक्टर बनेगा आप समझ सकती हैं। तो हमारा कहना यही है कि आप आरक्षण दीजिए ना भाई, आप सामाजिक तौर पर भी तो आरक्षण दीजिए। बहुत लोग कहते हैं कि जो बड़े बड़े नेता मंत्री हैं, जो सो कॉल्ड कहते हैं कि हम पिछड़ा और अति पिछड़ा का बेटा है, वो भी डॉक्टर से इलाज करवाने से पहले उसका टाइटल पूछते हैं। बिल्कुल पूछते हैं। वो देखते हैं बड़े बड़े हॉस्पिटल मेदांता यहाँ जाते हैं कि वहाँ अच्छे डॉक्टर मिलेंगे। अगर उनको उस समय कोई महादलित डॉक्टर से इलाज करा दिया जाए तो इग्नोर कर देंगे, वो डिनाई कर देंगे। जी, अभी भी ये सिर्फ शीतकालीन सत्र को गर्म बनाने के लिए ये तेजस्वी का ऐसा ही मुद्दा है, ठीक है। शीतकालीन सत्र में गर्मी लाने के लिए, जी गर्मी लाने के लिए। और नहीं तो सामाजिक तौर पर आप देखिए, अभी भी आरक्षण उनको नहीं मिला। अभी कोई दलित आ जाए, किसी का पानी का घड़ा छू दे तो उसको मार के भगा देगा। मानसिकता अभी भी नहीं बदली है, अभी भी नहीं बदली है। बिल्कुल 85% आरक्षण देके उसको कहाँ ले जाएंगे? अरे आप उसको आरक्षण दीजिए, खाने में दीजिए, पहनाने में दीजिए, पढ़ाने में दीजिए। जहाँ वो कंपटीशन फेस करेगा वहाँ जनरल करिए, जिनमें टैलेंट होगा वो आगे जाएंगे। नहीं, हमको तो लगता है कि सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो लोग आरक्षित वर्ग में आते हैं उनको आरक्षण से जागरूक करना चाहिए। आरक्षण समझते हैं भैया? बहुत अच्छा से समझ रहे हैं ना। अब इसको 85% बढ़ाने का बात चल रहा है, क्या कहते हैं आप? क्यों बढ़ेगा? जनरल कास्ट को बहुत ज्यादा दिक्कत है, पढ़ लिख के कुछ नहीं हो पा रहा है। मान लेते हैं कि अगर जो 60 नंबर ला के नौकरी ले रहा है रेलवे में, और जो 80 नंबर लेके छटा रहा है, तो 60 नंबर वाला ट्रैक पर से ट्रेन गिराएगा ही ना। 1500 का तो जान ले ही जाएगा। इसीलिए अच्छा भैया, ये बताइए कि आप आरक्षित वर्ग में आते हैं कि बिना आरक्षित वर्ग में? नहीं, अनरिजर्व है हम लोग। अनरिजर्व आरक्षण नहीं। ये बताइए कि आपका अगर आपके परिवार का मंथली सैलरी कहे तो मंथली आय क्या है आपके परिवार का? मात्र 10,000 है, मिनिमम मात्र 10,000। तो आरक्षण का तो सबसे ज्यादा जरूरत आपको भी है जी, लेकिन नहीं मिल रहा है। सरकार तो ये सब सोच ही नहीं रहा है। यही देखिए, हम यही कहने की कोशिश कर रहे थे। हाँ जी भैया, क्या कहते हैं? 85% का मांग लोग कर रहे हैं कि 85% आरक्षण बढ़ा दीजिए। देखिए, आरक्षण जो है, आरक्षण हमारे समाज के लिए जो है ना, आज एक कैंसर का रूप ले लिया है। जैसे कैंसर का सेल जो डे बाय डे बढ़ते जाता है, उसका सही समय पे इलाज ना किया जाए, उसी ढंग से अभी आरक्षण का ये स्थिति चल रहा है। ये बढ़ते बढ़ते 85% तक की डिमांड पे आ गए। लेकिन आरक्षण जो है वो सही मायने में सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से जो हमारे संविधान में दिया गया है, उसको सही रूप से लागू करना चाहिए और उसी पे चलना चाहिए। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि आज भी समाज के बहुत सारे वर्ग जो हैं वो हाशिए पे हैं, उनको आगे लाना भी जरूरी है। अभी ये 85% की जो बात आ रही है, वोट बैंक की बात है और कुछ नहीं है। समाज का ना पहले कभी कोई कल्याण किया गया है, ना अभी हो रहा है। अगर मान लीजिए भैया कि 85% आरक्षण हो जाता है फाइनल, तो क्या लगता है कितना बदलेगा समाज? समाज नहीं बदलने वाला है। पढ़ेगा लिखेगा नहीं, आरक्षण के लिए दौड़ेगा तो कहाँ से होगा? यहाँ तो पढ़ लिख के भी बेरोजगार चल रहे हैं, तो कैसे होगा सरकार? जैसे बेरोजगारी तो हर आरक्षण में नहीं बदलने वाला है जब तक नीचे स्तर पर सुधार नहीं करेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारा भाई कह के हम राजपूत, हम ब्राह्मण चमार कहेंगे, तब तक नहीं बढ़ेगा। जब तक समानता देंगे, उसको भी अपने साथ बिठाएंगे, उठाएंगे, सिखाएंगे, तब हमारा आरक्षण बदलेगा। ये जागरूकता से बदलेगा, है ना भैया? जैसा कि आप कह रहे हैं 85% आरक्षण की मांग कर रहे हैं, हम सब लोग को होना चाहिए। आरक्षण तो सही मांग रहा है, एक देश दो कानून नहीं होने चाहिए। एक बगल किसी को स्वर्ण को 10% आरक्षण ईबीसी दे रहे हैं, 66% का आरक्षण मिल रहा है, एक बार आप दे रहे हैं 10% दे रहे हैं, 18% दे रहे हैं। क्यों? एक देश दो नीति क्यों? आप पूरे देश में लागू कर देना चाहिए उनको, सभी को जितनी शेयर उतनी हिस्सेदारी। तो भेदभाव क्यों? एक बार ओबीसी का लड़का का 64 पर कट ऑफ जाता है, ईबीसी का 48 पर हो रहा है। क्यों ऐसे हो रही है? क्या उसमें कमी रह गई है? कह रहे कि दबित वर्ग जो शोषित वर्ग है, आज भी शोषित वर्ग को शोषित किया जा रहा है। शोषित किया जा रहा है, आज भी करें। 48 पर कट ऑफ किया बीपीएससी का, और ईबीसी का, ओबीसी का गया 64 पर, और इसका क्या बोलता है, स्वर्ण का ईडब्ल्यूएस का गया 48 पर। ये कौन सा देश है, कौन सा बिहार है, कौन राज्य है? 85% बढ़ाने की आप मांग कर रहा है, नहीं तो सेम कर दिए, जिसकी शेयर उसकी हिस्सेदारी।
85% अगर मान लीजिए बढ़ा दिया जाएगा तो क्या लगता है टैलेंट बराबर हो जाएगा। टैलेंट से समझौता नहीं होगा? टैलेंट नहीं, जब आपको उतनी नंबर आएगी, मेरी आएंगे, समान हो जाएगा। हाँ। सबकी हो जाएगी। तो आरक्षण हटाने की बात कर रहे हैं नहीं आप? नहीं, हटाने कैसे बात कर रहे हैं, बढ़ाने की बात कर रहे हैं। जिसको जैसे नहीं आप मिला बढ़ा रहे हैं, मान लीजिए 85% कह रहे हैं। 85 कर है, मेरी जितनी शेयर उतनी हिस्सेदारी चाहिए। हाँ, जो क्यों एक को तो गरीब तो दूसरे वर्ग से भी आ सकते हैं ना? या तो सबका कैटेगरी बांट दिया गया था ना, दे दिया गया था आरक्षण शेयर के हिसाब से। बिहार में गन्ना का क्यों हटा दिया गया? कौन सा आ गया? नीतीश जी को कौन सा नौबत आ गया कि तुरंत मैंने इसको क्यों नहीं बोलते खुल कर? 9वीं सूची में क्यों नहीं डाल देते हैं इसको? और हम लोग जो है वो बार बार बात करते हैं कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, बस ऐसी में बैठ के हम लोग तमाम तरह की बातें कर देते हैं। लेकिन रूट की रियलिटी क्या है, ग्राउंड की रियलिटी क्या है, ये आपके सामने है। और इसी तरह का अभी भी समाज चल रहा है। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। फिलहाल विदाई दीजिए हमको, यानी कि अपनी भाभी जी को और हमारे कैमरा पर्सन अमित कुमार को। बाय बाय।